स्टोरी बिहाइंड इट की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बावजूद काफी कोशिशों के बाद भी आज तक कोई माउंट कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। हम बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस की जिन्होंने माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश की। तो चलिए जानते हैं। एक तरफ माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 है और दूसरी तरफ माउंट कैलाश जिसकी ऊंचाई इसके मुकाबले 6,638 है, जो कि इससे काफी कम है। फिर भी बड़े बड़े क्लाइंबर्स इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव भगवान का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है जिसके दर्शन करने हर साल काफी संख्या में हिंदू आते हैं। तो वहीं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी पवित्र स्थान माना जाता है। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफी पहले से है। देखिए, पर्वत एक है लेकिन 4 धर्मों का सेंटर बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। इसे केवल कोई संयोग नहीं बोल सकते। बताते हैं कि इस जगह में हाईली डिवाइननेस महसूस की जाती है और बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचती रहती है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसी फ्रीक्वेंसी आपका माइंड रिसीव कर रहा होता है जो कि तब महसूस होती है जब किसी को मेडिटेशन करने पर फील होती है। इसलिए इसे अलौकिक और रहस्यमय शक्तियों का गढ़ भी माना जाता है। सन 1926 ह्यू रटलेज नाम के ब्रिटिश माउंटेनियर ने अपना बहुत सा टाइम कैलाश पर्वत के नॉर्थ फेस पर स्टडी करने में लगाया। उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा कि कैलाश पर्वत का इलाका इसकी कंडीशंस और सीधी चढ़ाई से चढ़ाई करने के लिए इम्पॉसिबल बना देती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा जिक्र आता है कि उन्होंने इसके शिखर तक पहुंचने का रास्ता खोजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और तभी बर्फ पड़ी जिससे रास्ता पूरी तरह ढक गया और जिसने साथ ही उनकी चढ़ाई करने की उम्मीद को भी खत्म कर दिया। फिर कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की। उन्हें ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी कि वो दूसरी तरफ यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ से इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। वो अपने साथ इस क्लाइंबिंग में एक शेरपा को लेकर चले, यहाँ तक कि वो शेरपा भी काफी श्योर था कि वो लोग इस साइड से पर्वत पर चढ़ जाएंगे। विल्सन एक जगह लिखते हैं, अपने सहायक शेरपा के साथ वो बहुत आगे तक बढ़ चुके थे। उनके शेरपा ने उत्साहपूर्वक कहा, साहब हम चढ़ सकते हैं। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने का एक आसान रास्ता ढूंढा, वैसे ही फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। इसके बाद उनकी इस यात्रा में वहां पर इनके साथ एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स होने लगे जिसकी वजह से उनका ये अभियान पूरी तरह असफल रहा, जैसे कि ह्यू रटलेज के मामले में हुआ। वो बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता और लगता कि अब हम पहुंच जाएंगे कि तभी बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। 2001 के बाद से चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ऐसी 2 घटनाएं हैं जब चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की। 1980 में चीनी सरकार ने पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को चढ़ाई करने के लिए इनवाइट किया था। मेस्नर ने कैलाश पर चढ़ाई करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम इस पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने लोगों की आत्मा पर चढ़ाई कर दी। एक रिकॉर्ड के मुताबिक माउंट कैलाश पर चढ़ने के लिए एक स्पेनिश टीम चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन मांगती है और चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें इसकी परमिशन भी दे देती है, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को दुनिया भर से बहुत आलोचना सुननी पड़ती है, क्योंकि लोगों की आस्था इस पर्वत से जुड़ी हुई है। उनके लिए ये एक पवित्र पर्वत है। जिसके बाद से चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो आज तक लगा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे ज्यादा रहस्यमय घटना की। यहाँ जाने वाले कई यात्री इस बात का अनुभव कर चुके हैं कि कैलाश माउंटेन पर पहुंचकर उन लोगों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। इसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास की पर्वतीय हवा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसिडेंस हुआ। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डशिफ ने एक जगह इस घटना का जिक्र किया है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ साल पहले साइबेरियाई माउंटेनियर्स का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो लोग चढ़ते चढ़ते एक सेंटर पॉइंट से आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद उनके साथ कुछ बहुत ही वियर्ड सा होने लगता है। वो देखते हैं कि उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगे हैं। उन लोगों ने बहुत तेजी से उम्र बढ़ने का अनुभव किया। उनके कुछ ही दिनों के सफर में वो कई दशकों तक बूढ़े हो गए थे, मतलब उनकी उम्र तेजी से बढ़ गई थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब ये ग्रुप इस अभियान से वापस अपने घरों को लौटे तो 1 साल के अंदर ही वो सभी बुढ़ापे की वजह से मारे गए।
जिसके बाद मुल्दशिफ ने तय किया कि वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए अपनी रिसर्च टीम के साथ उस इलाके में जाएंगे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र पर्वत कैलाश के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है। खोजबीन करने के बाद उनकी टीम का कहना था कि कैलाश पर्वत एक विशाल मैन मेड पिरामिड है जिसे कि प्राचीन काल में बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटी छोटी पिरामिड से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। उन्होंने आगे बताया कि रात की खामोशियों में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र के सभी पहाड़ नुकीले हैं, वहीं कैलाश पर्वत ऊपर से घुमावदार है और इसका आकार एक शिवलिंग जैसा है। हिंदू और कई धर्मों के लोगों द्वारा कैलाश को एक्सेस मुंडी माना जाता है। इसका मतलब है कि यह विश्व की धुरी है या विश्व का केंद्र है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये एक वह पॉइंट है जहाँ पृथ्वी स्वर्ग से मिलती है। जब तीर्थयात्री इस क्षेत्र में होते हैं तो उन्हें अक्सर ओम की ध्वनि या फिर डमरू की ध्वनि का अनुभव होता है। इसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुना है कि उन्हें यहाँ ऐसा सुनाई देता है। मानसरोवर झील और राक्षसताल झील ये दोनों ही कैलाश की प्रसिद्ध झीलें हैं। मानसरोवर झील तिब्बत के हिमालय की झीलों में सबसे बड़ी झील है। इसका पानी मीठा, नीला और साफ है। ये दोनों झीलें कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित हैं। राक्षस झील के बारे में ये धारणा है कि ये झील रावण से संबंधित है, जिस वजह से इसे रावण ताल भी कहते हैं। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर में आपको जीवन देखने मिलेगा, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में जीवन नहीं मिलता। स्थानीय तिब्बतीय लोग इसके पानी को विषैला मानते हैं। मानसरोवर आकार में गोल है और इसे सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल के आकार की तुलना अर्धचंद्र से की जाती है और इसे रात्रि का और अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि मानसरोवर झील में नहाने से पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, और बौद्धों का मानना है कि मानसरोवर झील पर ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात सोचने वाली है कि दोनों झील इतनी पास होने के बावजूद इतनी अलग कैसे। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर अभी तक चढ़ाई नहीं की जा सकी है और हाल के इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस पर किसी ने चढ़ाई की हो। हिंदू धर्म में से बहुत श्रद्धा का स्थान मानते हैं और इसलिए सोचते हैं कि इस पर चढ़ना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव ध्यान में रहते हैं और वहाँ बसने वाली आत्माओं को इससे परेशानी होगी। हिंदू इस दिव्य क्षेत्र की पवित्रता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ऋग्वेद में कैलाश का सबसे पवित्र पर्वत के रूप में वर्णन मिलता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने पर रोक है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, ऐसा जिक्र आता है। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वो पहले इंसान थे। पवित्र पर्वत पर चढ़कर वापस आना अपने आप में एक चमत्कार था और ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य मिले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरों को पवित्र पर्वत पर चढ़ने से मना किया। कई लोगों का मानना है कि वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। ये जगह बहुत ही रेडियो एक्टिव है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में अक्सर जगहें बदलती रहती हैं, जिस वजह से पर्वतारोही रास्ता भटक जाते हैं। वो दिशा भटक जाया करते हैं, जिस वजह से वो चढ़ नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए 3 अलग अलग राजमार्ग हैं। पहला लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, दूसरा नाथू दर्रा सिक्किम और तीसरा नेपाल काठमांडू। इन रास्तों पर कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का समय लगता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक ये कब्जा बना हुआ है। अब यहाँ पहुँचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा प्राप्त करना होता है। जैन धर्म के अनुयायी का मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। तिब्बत के धर्म गुरुओं का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं।
चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वो गायब हो गए थे। देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टाने चढ़ने में बड़े से बड़ा माउंटेनियर भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। तो ये थे कुछ किस्से कैलाश पर चढ़ने वालों के और कैलाश माउंटेन के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।